हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मेडिको प्राइम एजुकेशन। तो जैसा कि पता है राउंड टू का रिजल्ट आ चुका है, प्रोविजनल रिजल्ट आ चुका है। ठीक है। तो एमसीसी के बारे में बात करेंगे अपन। ऑल इंडिया कट ऑफ 15% ऑल इंडिया कट ऑफ क्या गया है वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरे स्क्रीन पे। ठीक है। तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा किस तरीके से आपको एनालाइज करके अब आगे बढ़ना है, क्योंकि राउंड थ्री एक ऐसा राउंड है जिसमें आपको बहुत सारे स्टेट में और फिर ऑल इंडिया में अलग अलग तरीके के नियम यहाँ पर में रहते हैं। ठीक है। तो बहुत सारी चीजों पे अपन बात करेंगे। जल्दी से छोटा सा वीडियो रहेगा, लेकिन आप इस चीजों को समझे फिर आप राउंड टू में और राउंड थ्री में आगे पार्टिसिपेट करना। ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको एक नया चीज बताऊंगा। ठीक है। चलो, तो सबसे पहले अपन देखते हैं अनरिजर्व के लिए जो कट ऑफ गया था आपके पास। ठीक है। जो अनरिजर्व के लिए जो कट ऑफ गया था हमारे पास, क्या गया था? हाँ। तो राउंड वन में आपको देख रहे हो 534 कट ऑफ गया था, एंड राउंड टू में वहीं पर में आपको क्या दिख रहा है, 529 के अकाउंट कट ऑफ गया है। तो लगभग यहाँ पर में आप देख सकते हो, यहाँ पर में लगभग 2500 रैंक तक का यहाँ पर में डिक्रीजमेंट आपको देखने को मिल रहा है। रीजन यही है कि आपको पता है राउंड टू बेसिकली लेट से स्टार्ट हुआ, लेकिन देर भले तो सब अच्छा हुआ। ठीक है ना। तो उसमें क्या है कि आपको सीट का इंक्रीजमेंट हुआ था, जिससे कारण अब ये कटअप यहाँ पर में डाउन होने को देख रहा है। ठीक है ना। तो पिछले साल इतने मार्क्स पे भी आपको कॉलेज नहीं अलॉट हुआ था, बट इस बार अच्छी बात है कि यहाँ पर में 24,000 रैंक वाले को भी कॉलेज अलॉट हो रहा है। ठीक है। 24,949 वाले रैंक को भी यहाँ पर में कॉलेज मिला है। ठीक है। आपको अगर मतलब अभी तक कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, ठीक है, तो आपका रैंक अगर लगभग 24,900 के आसपास रैंक है। ठीक है। तो 24,800 700 के पास रैंक है, तो अभी आपका हो सकता है। ठीक है। और ज्यादा पॉसिबिलिटी कब बनेगा, जब राउंड थ्री में और कुछ नए सीट्स ऐड होंगे। ठीक है। उस केस में आपको नया बन सकता है कि पॉसिबिलिटी कुछ और आपको बढ़ सकता है। ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए बात करें 528, यहाँ पर में 524 कट ऑफ गया है। ठीक है। लगभग यहाँ पर में आपको 2,500 यहाँ पर में देख रहा है, 2,500 के आसपास, 3,000 के आसपास ही डिक्रीमेंट दिखने को मिल रहा है। ठीक है। ओबीसी के लिए 534 गया था फर्स्ट राउंड में, राउंड टू में ये यहाँ पर में 528 चला गया है। ठीक है ना। तो यहाँ पर में ओबीसी के लिए थोड़ा सा ज्यादा डिक्रीमेंट, आपको 4,000 रैंक तक का डिक्रीजमेंट आपको दिख रहा है। तो बहुत ज्यादा डिक्रीज हुआ है कट ऑफ, क्योंकि यहाँ पर में आपको मैं बताया कि 6,000 के आसपास सीट भी बढ़ा है। ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप 1,000 सीट आप हटा दो, तो लगभग 2,000 2,500 आपको रैंक में कम होना ही था। ठीक है। एससी के लिए 457, एंड आपको इसका कट ऑफ कितना गया राउंड टू में, 443। मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे 1,10,389 पे गया है, और 1,32,000। ठीक है। 1,32,649 पे। तो आप ये रेंज देख सकते हो किस तरीके से है। इसी तरीके से अगर आपका रैंक 1,20,000 तक है, तो आप वेट कर सकते हो थर्ड राउंड तक। ठीक है ना। तो थर्ड राउंड थोड़ा सा आपको मॉपअप राउंड, जो जिसको बोलते हैं, किसी स्टेट में थर्ड राउंड बोलते हैं, किसी स्टेट में मॉपअप राउंड बोलते हैं। ठीक है। तो मॉपअप में आपको ये चीज समझ के चलना पड़ेगा कि कौन से में आपको सीट अलॉट हो चुका है, किसमें आप एडमिशन लिए हो, तो आप यहाँ पर में पार्टिसिपेट आगे नहीं कर सकते। ठीक है। ये चीज आप ध्यान में रखना। 436 स्टेट एसटी के लिए 1,45,625। ठीक है। एससी के लिए यहाँ पर में राउंड टू में क्या कट ऑफ गया है, 429, एंड इसका रैंक है 1,56,601। ठीक है। तो ये कट ऑफ है आपको राउंड टू में। इंटरेस्टिंगली कि ये बहुत अच्छी बात है कि कट ऑफ डिक्रीज हुई, क्योंकि बहुत सारे लोग को कॉलेज अलॉट हो गया है। कंग्रेचुलेशन फॉर दैट, जिसको भी कॉलेज अलॉट हुआ है, एंड आई होप आप उसी में एडमिशन लेके आप खुश रहेंगे। ठीक है। चलो, तो अब क्या चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी। पहली बात यह है कि कुछ सीट आपको बचेगी, ज्यादा सीट बचने वाली नहीं है। ठीक है। अगर आप ये चाह रहे हो कि आप गवर्नमेंट में एडमिशन नहीं मिल रहा तो प्राइवेट में चाहिए, तो आप उसके तरफ आप मूव कर लो, आपका बजट है तो। ठीक है। कुछ लोग हैं जो यहाँ पर में जो स्टेट में खुद पार्टिसिपेट करना चाह रहे होंगे राउंड थ्री में। ठीक है। या फिर राउंड टू में पार्टिसिपेट करना चाह रहे होंगे, तो यहाँ का सीट अगर उनको नहीं मिला है, तो उस केस में आप यहाँ का जो सीट छोड़ते हैं, उस केस में वो यहाँ पे सीट कुछ कुछ खाली रह जाएगी। ठीक है। लगभग 10% सीट खाली रहेगी, उसी पे काउंसलिंग आपका राउंड थ्री में होने वाला है। ठीक है। बात कर लेते हैं यहाँ पर में, अगर अभी भी आपका जो रैंक है, आपका जो मार्क्स है, ठीक है, अभी मैं बोल रहा हूँ आपका जो अनरिजर्व के लिए जो मार्क्स है, ठीक है, वो अगर अनरिजर्व के लिए अगर मार्क्स आपके पास, हाँ ठीक है, अनरिजर्व के लिए मार्क्स आपका 525 तक है।
ठीक है, 525 प्लस है तो अभी आप वेट कर सकते हो 525 से 528 के बीच में, ठीक है? तो अनरिजर्व के लिए ये जाने वाला है, ठीक है? ईडब्ल्यूएस के लिए थोड़ा आप मान के चलो 523 के आसपास आपका जाएगा, ठीक है? ओबीसी के लिए आप मान के चलो क्योंकि ईडब्ल्यूएस का सीट ज़्यादा बचता नहीं है, तो 523 1 मार्क्स आप कम हो सकता है, ठीक है ना? तो बेसिकली 2-3 मार्क्स का ही डिफरेंस आपको दिखेगा। ओबीसी के लिए आपको बेसिकली जैसे कि मान सकते हो 524 प्लस आपका रहेगा तो जा सकता है, ठीक है? मिल सकता है, नेक्स्ट राउंड तक आप वेट कर सकते हो, ठीक है? एससी के लिए 450 प्लस एंड एसटी के लिए आप 420 प्लस इतना आप राउंड 3 के कट ऑफ में आप देख सकते हो, ठीक है? जितना मेरा प्रेडिक्शन रहता है उतना मैं आपको बता देता हूँ जो कि लॉजिकल भी होती है। सारा लॉजिक अपन डिस्कस नहीं कर सकते लेकिन अगर जो लॉजिकल बातें होती है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? चलो, तो ये कट ऑफ है आप देख सकते हो यही जो राउंड 2 का है जो है, ठीक है? अच्छी बात है कि कट ऑफ डिक्रीज़ हुई है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिसको सच में कॉलेज चाहिए, उनको मिला है, ठीक है? मिलना भी चाहिए। ठीक है, बहुत सारी धांधलेबाज़ी से आप दूर रहें, ठीक है? अगर मार्क्स आपका कम है, तो जेनुइन आपको एडमिशन चाहिए, ठीक है? जेनुइन आपको काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करें, आपको बिहार, ठीक है? उसके बाद वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, ठीक है? यूपी, ये 4-5 स्टेट है जिसमें आप मूव कर सकते हो, ये जो जिसमें ओपन कैटेगरी के सीट्स अवेलेबल है, आप अपने बजट के अकॉर्डिंग मूव कर सकते हो, ये बजट आपका वैरी करेगा, ठीक है? ये बजट आपका वैरी कर सकता है, जैसे आप बिहार में बात कर सकते हो, ठीक है? अगर आपका मार्क्स अगर आपका मार्क्स 300 प्लस है, तो आप बिहार में मूव कर सकते हो, ठीक है? अगर आपका मार्क्स 400 प्लस है, ठीक है? जेन्युइन तरीके से आप जा सकते हो यूपी में, ठीक है? अगर आपका मार्क्स 450 प्लस है, तो आप मैनेजमेंट कोटा में छत्तीसगढ़ में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है? इन सभी स्टेट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करें, ठीक है? हमारी टीम आपको हेल्प करेगी, ठीक है? चलो, अब नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल से रिलेटेड, तो वेस्ट बंगाल में रिलेटेड मेरा जस्ट वीडियो मैंने डाला था, जिसमें आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करो, फी का नेगोशिएशन भी हम करते हैं, ठीक है? उस केस में आपको बहुत सारे बेनिफिट आपको मिल जाएगा, ठीक है ना? बैंक गारंटी से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम होती है, उसका भी समाधान हमारे पास है। तो आप एक बार कॉन्टैक्ट करो, आपका समाधान ज़रूर होगा, ठीक है? कुछ भी प्रॉब्लम आती है काउंसलिंग से रिलेटेड लेकिन हाँ, आपको साल नहीं बर्बाद होना है। तो वेस्ट बंगाल से रिलेटेड अगर कुछ भी क्वेरी है, आपको मैं बता दूँ, वेस्ट बंगाल में आपका 180 प्लस भी मार्क्स है, तो आपका बजट 95 प्लस जाएगा, ठीक है? या 1 सीआर तक आपके पास ये बजट जाएगा, ठीक है? इसमें जो भी नेगोशिएशन पॉसिबल है, जो कॉलेज में, वो हमारे थ्रू होगा, ठीक है? जैसा भी पॉसिबिलिटी बनेगा हम अपन बात करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो ये सब चीज़ें होती हैं जो कि आपको हो सकता है, थोड़ी-मोड़ी चीज़ें होती है, ठीक है? तो अगर आपको कोई कह रहा है कि आपको सबसे कम मार्क्स पे आपको एकदम मतलब बहुत कम फी में आपको एडमिशन करा देंगे, तो भाई वो चीज़ फ्रॉड है। मैं बार-बार इसमें बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसा होता नहीं है कहीं। कहीं नहीं होता, इंडिया के कोई भी कोने में नहीं होता, ठीक है? अगर आपको चाहिए कि कम बजट में है तो आप एमबीबीएस अब्रॉड करा सकते हो, ठीक है? एमबीबीएस अब्रॉड भी हमारे थ्रू होता है। तो आप उस केस में आप हमसे कॉन्टैक्ट करो, ठीक है? अगर आप चाहते हो इंडिया से बाहर पढ़ना जैसे कि आपके पास अभी नेपाल है, ठीक है? नेपाल हो सकता है, उसके बाद आपके पास बांग्लादेश हो सकता है, ठीक है? उसके बाद किर्गिस्तान हो सकता है, रसिया हो सकता है, ये सब सारा स्टेट मोस्ट कॉमनली अपन रसिया में देख सकते हैं, तो अच्छी वहाँ पर में एजुकेशन क्वालिटी है, तो आप कर सकते हो, ठीक है? ये सब सारी बातें थी जो कि आपको समझ के रखना पड़ेगा क्योंकि अब राउंड 2 आ चुका है, जो है आपके सामने है और ये चीज़ आपके पास रियलिटी है कि अब इससे आगे कुछ नहीं हो सकता। इस केस में अगर आप चाहते हो कि साल बर्बाद ना हो तो ये ऑप्शंस मैंने आपको बताए, ठीक है? जो भी ऑप्शंस आपको सही लगे आप कॉन्टैक्ट करो हमसे, ठीक है? क्योंकि यही है वो टाइम है डिसीज़न लेने का जिसमें तुम अपना साल बर्बाद होने से रोक सकते हो, ठीक है? इसके बाद आपको बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है जैसे कि मैंने हर साल देखा है, बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो कि बोलते हैं रजिस्ट्रेशन नहीं किया। छत्तीसगढ़ में पिछले साल रजिस्ट्रेशन नहीं होता था ना ऑल राउंड में और सभी राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं होता था। तो भाई ऐसे लोग आए कि भाई मैंने रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया। कहाँ से हुए थे? ठीक है, ऐसा होता है। तो वो सब चीज़ें से आप दूर से बचो, ठीक है? आप मेरा वीडियो पे क्लिक किए हो तो इसका मतलब ज़रूर है कि आप इंटरेस्टिंग लगा होगा, ठीक है? ये सब सारी बातें आपको बतानी थी लास्ट में इसलिए मैंने बोला कि लास्ट तक देखना है इसको, ठीक है? आई होप आपको जो नीड है आपको पूरा हो, ठीक है? कांग्रेचुलेशंस फॉर ऑल दोज़ स्टूडेंट्स हू गॉट एमबीबीएस एंड कीप हार्ड वर्किंग। थैंक यू सो मच।